नमस्कार साथियों, मैं हूँ आरजे राम प्रकाश और मेरे साथ हैं। मैं सुरभि और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। 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 तो कैसे हैं राम? भाई जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? जी हम भी बहुत ही बढ़िया, उत्तम, एकदम मस्त, मजेदार। आप बताइए जी। कहाँ ले जा रहे हैं तो आज हमें घुमाने के लिए? जी, आज हम ले जाएंगे आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, और जो कि आपके सबसे नज़दीक है, खासकर दिल्ली में रहने वालों के बहुत ही नज़दीक है, हरियाणा में रहने वालों के लिए बहुत ही नज़दीक है। तो आप बताइए कि कौन सी जगह हो सकती है जो सबसे नज़दीक हो। जी मैं वही सोच रही हूँ कि आखिर आप मुझे ऐसी कौन सी जगह, मुझे और हमारे सुनने वालों को ऐसी कौन सी जगह ले जा रहे हैं जो इतनी नजदीक है। जी हाँ। यकीन मानिए, शो को करते करते और सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लगा है राम कि मैं कहीं घूम ही आऊं। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी अच्छी-अच्छी जगहों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अपने श्रोताओं को बताते हैं, तो हमारा मन भी तो करता ही है, और साथ में जब वहाँ की डिशेज़ हमें खाने में दिखती हैं, तो फिर हमारे मुँह में पानी तो आ ही जाता है भई। जी बिल्कुल। तो अपने सुनने वालों को करते हैं एक बार फिर से वेलकम। हमारे साथ राम अच्छा, आप ही किया है, और भी लोग जुड़ रहे हैं। 2 लोग जुड़ चुके हैं, कमेंट अभी उनके आने बाकी हैं। तो जी। भाई यही कहेंगे कि आप लोग गेस करिए कि हम राम जो आज हमें कौन से डेस्टिनेशन पर ले जा रहे हैं जो दिल्ली और हरियाणा और यूपी के नज़दीक है। तब जी, मैं तक बिल्कुल आपको बताऊँगा कि हम कहाँ चलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक प्यारा-सा गीत आप हमें सुनवाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए गाना सुनवाते हैं आप सभी को, और इस गाने को सुनकर भी आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसे ही किसी क्षेत्र में जाने वाले हैं। जी। पर्वत के पीछे चंबेला पर्वत के पीछे चंबेला गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। पर्वत के पीछे चंबेला गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने। उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को झरनों के साथ बहते हैं। पर्वत के पीछे चंबेला गाँव में दो प्रेमी रहते हैं।
हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम खुशनुमा सफर। हम आज आपको लेकर चलने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत जगह पर, और वो जगह है हिमाचल प्रदेश में। तो सुरभि जी बता दें क्या उस जगह का नाम? बिल्कुल बताइए, नाम बताइए, क्योंकि ये जानने के लिए तो हम भी बहुत बेताब हैं। और मैंने पहले ही कहा आपसे कि शो करते-करते और सुनते-सुनते, सुनवाते-सुनवाते तो मन बिल्कुल कर रहा है कि अब बस चले जाएँ पहाड़ों की तरफ, बस कोई रोके जी ना हाँ, हमें। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो खूबसूरत जगह है ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है और इसका नाम है कसौली। जी हाँ, ये दिल्ली और हरियाणा वालों के लिए सबसे नज़दीकी जो हिल स्टेशन है ये वो है। क्या तो बात इसके है, बारे में बहुत ही कुछ जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, सही कहा राम आपने। मतलब मैंने सुना है कि बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। हालाँकि बहुत फ़ेमस तो नहीं है और भीड़-भाड़ भी नहीं है यहाँ, बहुत शांति है यहाँ पे। मन को छू जाती है यहाँ की सुंदरता। आई जी थिंक आप जैसे कसौली की बात कर रहे हैं। जी, जी। दिल्ली वालों का जो बिज़ी शेड्यूल है, तो उसमें वीकेंड में आप जा सकते हैं। मंथ में 2 बार जा सकते हैं आप, वाह! क्योंकि इतना दिल्ली पास वालों है। के लिए बड़ा अच्छा है ये। जी, 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 जी। तो तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लें। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कसौली जैसा मैंने कहा हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में है, और ये एक छोटा-सा पहाड़ी शहर है और साथ में यहाँ छावनी भी है। और जी। ये जो शहर है ये शिमला से तकरीबन 77 किलोमीटर दूर है, और चंडीगढ़ से जो है 65 किलोमीटर दूर है। तो हुँ। इसको छोटा शिमला भी कहा जाता है, मिनी शिमला भी कहा जाता है। जी, 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 जी। और इसीलिए कसौली जो है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए काफ़ी मशहूर है। बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल। कि यहाँ पर जो है पर्वतीय स्थान है, अखरोट, ओक और विलो के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कसौली में 1900 के दौरान जो था, यहाँ पर एक पाश्चर संस्थान की स्थापना की गई थी, जहाँ एंटी रेबीज़ टीका, यानी जब किसी को कोई कुत्ता काट लेता है, डॉगी काट लेता है, तो उसकी दवा जो है वो यहाँ पर दवा के साथ हाइड्रोफोबिया रोग का इलाज भी यहाँ पर किया जाता था। 1900 के दौरान भी, आप सोचिए कितनी पुरानी समय की बात है। 100 साल से भी 125 साल हो चुके हैं आज इस बात को। बताइए। तो काफ़ी पुरानी बात है और बहुत अच्छी जानकारी है। और कहते हैं कि जब पीक सीज़न होता है, जब काफ़ी सर्दी पड़ती है, तो उस दौरान कसौली में काफ़ी बार अक्सर देखा गया है कि कभी-कभी बर्फ़बारी भी हो जाती है। तो भई बर्फ़ भी आपको मिल सकती है यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है! कसौली के बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें शायद आज आप लेकर आए हैं अपने इस पिटारे में। थोड़ा जी, बहुत जहाँ तक मैं देख रही हूँ या देख पा रही हूँ, ये ये वो हिल स्टेशन है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान चरम पर विकसित था। मतलब सोचो आप, अंग्रेज़ कितना यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जाते होंगे, फैमिली के साथ, लोगों के साथ, है ना? जी। और यकीनन दिल्ली से भी पास है और शिमला और चंडीगढ़ से ही तो बहुत पास है। मतलब 70 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, आप सोचो, कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल। है ना? तो दिल्ली से इसका ज़रा देखते हैं, दिल्ली से कितनी दूरी पर है ये। मेरे ख़्याल से दिल्ली से ये दिल्ली से थोड़ा-सा ज़्यादा दूर है, 288 किलोमीटर है, 5 घंटे का रास्ता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी उतना भी दूर नहीं है। आप आराम से अपना जो सफ़र है यहाँ पर तय कर सकते हैं। और हमारे साथ सानवी जी जुड़ गई हैं। और सानवी जी का स्वागत है हमारे आज की शो में। जी, सानवी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए आप अपनी फ़रमाइश के गाने भी हमें बता सकते हैं। अब राम बताइए, अगली जानकारी देने से पहले गाना सुनवा दिया जाए? जी, बिल्कुल, नेकी और पूछ-पूछ आप फटाफट गाना सुनवाइए। बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए सुनते हैं ये गाना।
साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी। चाहे दुश्मन बने ये ज़माना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी। कितने बरस आए, कितने बरस आए बीत गए जी, प्यार की बाजी हम जीत गए, प्यार की बाजी हम जीत गए जी, हमसे हारा हो हमसे हारा ये सारा ज़माना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी। जहर जुदाई वाला हो, जहर जुदाई वाला पी न सकेंगे, बिछड़ गए तो हम जी न सकेंगे, बिछड़ गए तो हम जी न सकेंगे, याद रखना हो याद रखना ये भूल न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी।
साथी। जी हाँ साथियों, ऐसे ही बेहद खूबसूरत गीतों का साथ और आप जैसे श्रोताओं का साथ लेकर आज हम निकल पड़े हैं कसौली के सफर पर। तो भाई बने रहिए आप हमारे साथ इस शो में। और हमारे साथ एक और बेहद साथी हैं हमारी आरजे सुरभि जी। तो सुरभि जी कहाँ हैं आप? बस यही है और कहाँ ही जाएंगे हम। तो कसौल के बारे में आप बता रहे हैं, तो कसौल के बारे में मैं एक बता देती हूँ कि जब आप यहाँ जाएं तो क्राइस्ट चर्च जा सकते हैं आप। ठीक है, ये जी बहुत ही गॉथिक वास्तुकला शैली पर बना हुआ है और इतिहास और वास्तुकला के जो शौकीन हैं उन लोगों के लिए ये जगह बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा मॉल रोड जो कि हर पहाड़ी क्षेत्र में होती है, जहाँ पर लोग टहल सकते हैं, शॉपिंग स्ट्रीट्स होती हैं, दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफ़े होते हैं। आप यहाँ पर आएँगे और बर्फ़ की बात जहाँ तक की है राम, वाक़ई में यहाँ पर आपको बर्फ़ देखने के लिए मिल सकती है, जो जी कि हर किसी के दिल को छू जाने वाली चीज़ें होती हैं। इसके बाद आप हमें बताएँ कि आप हमें कहाँ ले जा सकते हैं? मैंने तो आपको 2 चीज़ें बताई दी। जी, इसके अंदर जैसे आप कह रहे हैं ऐसे इसी बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हुँ। एक क्राइस्ट चर्च है जो कि ब्रिटिश काल में बना हुआ एक बहुत ही सुंदर चर्च है जी, और जी, जी। इसको गोथिक स्थापत्य कला का उदाहरण इसको माना जाता है। जी। और साथ ही यहाँ पर गिलबर्ट ट्रेल है जो बॉक्सिंग और नेचर वॉक के लिए काफी प्रसिद्ध है ये ट्रेल। और हुँ, पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान इसको कहा जाता है। तो बहुत ही बिल्कुल। खूबसूरत जगह है ये। साथ ही यहाँ पर आप सनसेट पॉइंट देख सकते हैं, सनराइज पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ से सूरज के ढलते और निकलते समय का जो दृश्य है वो बेहद ही खूबसूरत है, बेहद ही लुभाता है हमारे आने वाले सैलानियों को। और जैसे आपने बताया मॉल रोड तो है ही, जो हर जगह पहाड़ी क्षेत्र में होता ही है और ये मशहूर होता है अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए। बाकी खरीदारी के लिए काफ़ी पॉपुलर जगह होती है ये। बिल्कुल। साथ ही यहाँ पर कहते हैं ये एक जगह भगवान हनुमान का मंदिर है और उससे कई सारी कथाएं जुड़ी। मंकी पॉइंट उसको कहते हैं राम, मंकी पॉइंट है जी वो। जी और यहाँ भगवान हनुमान ने अपने पैर रखे थे जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, ऐसा माना जाता है। तो ऑब्वियसली अच्छी जगह होगी, स्वाभाविक सी बात है। एक तो भगवान का मंदिर है वहाँ पे और जी तो बहुत खूबसूरत तो जगह तो होने ही वाली है ऑब्वियसली, घूमने के लिए बेहतर जगह हो सकती जी है हाँ, ना? और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी खाने-पीने की चीज़ें भी हैं, जो कि हम आने वाले कट में लेने वाले हैं। जी। और हमारे साथ तेज कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, तो तेज कुमारी जी आपका स्वागत है आज के इस स्पेशल प्रोग्राम खुशनुमा सफ़र में। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ है, मंकी पॉइंट जो है वो कसौली का सबसे हाईएस्ट टॉप जगह है। मतलब आप ये सोचें कि अगर आप मंकी पॉइंट देखना चाहते हैं तो आपको बस आप गए और आपने दर्शन कर लिए, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर एक पहाड़ी पर चढ़कर जाना पड़ेगा। तो अगर आप चढ़ सकते हैं ऊँचाइयों पर तो आप ज़रूर जाइए क्योंकि ये सबसे टॉप है कसौली का। यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है और उसी को मंकी पॉइंट बोलते हैं। ऐसे और भी जगह हैं, लेकिन राम क्या कहते हैं आप? मैं एक गाना और सुनवा दूँ? फिर उसके हाँ बाद जी, हाँ जी, एक गीत हो जाए उसके बाद में बची हुई जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपने साथी को या अपनी घरवाली को लेके नहीं जाते, गायब हो जाते हैं। तो चलिए उन्हीं के लिए है ये वाला गाना, जो गायब हो जाते हैं। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, ओ छुप छुप के रोया करते थे। क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के,
क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के। अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। क्या दिन थे सनम, मजबूर तुम लाचार हम, बस आहे भरा करते थे, तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। माना जुदाई का मौसम बुरा था उसका भी, लेकिन अपना मजा था। माना जुदाई का मौसम बुरा था उसका भी, लेकिन अपना मजा था। थोड़ा तड़पना सकना, सच पूछिए तो अच्छा लगा था। क्या चीज है ये प्यार भी, सुख में हंसी दुख में हंसी, ना पूछो कि क्या करते थे, तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। क्या करते
एक बार फिर वापस आ चुके हैं। तो राम बताइए, हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं इस समय। मिडनाइट जी हैं, तेज कुमारी हैं, विनोद जी हैं और वर्षा जी आ चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है वो आप लोगों के लिए ही है और बस हम और आप, राम जो है वो प्रोग्राम तैयार करके लेकर आते हैं। तो राम बताइए आगे कहाँ ले जा रहे हैं हमें? कसौल हम जा रहे हैं, कसौली, सॉरी कसौल बोल दिया मैंने, कसौली हम इस समय ट्रैवल कर रहे हैं और कसौली में आप मंकी पॉइंट जा सकते हैं जो कि सबसे ऊंचा स्थान है। गिलबर्ट ट्रेल तक ट्रैक है, यहाँ आप जा सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, क्लब हैं, प्रकृति की सैर है और खिलौना ट्रेन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। तिब्बती मार्केट है, इन सब के बारे में बिल्कुल आपको विस्तार से बताएंगे। फ़हीमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप सब के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एक गाना सुनवा देते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च और कर लेते हैं इसके बारे में। एक गाना ज़रूर आपको सुनवाते बनता है और ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, देखिए। खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए। सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए। सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजरे। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।
जी हाँ, तो इस बेहद ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम खुशनुमा सफ़र में। साथियों, आज हम घूम रहे हैं कसौली और हमारे साथ हैं आरजे सुरभि और जी राम, हमारे बिल्कुल। जी और हमारे साथ अनीता जी जुड़ी हैं। तो अनीता जी, प्रोग्राम के बीच में आपका बहुत स्वागत है। आप पधारे हमारे प्रोग्राम में, तो दिल से शुक्रिया आपका। तो चलिए सुरभि जी, कुछ और जानकारी हम अपने श्रोताओं को कसौली के बारे में दे दें। यहाँ पर हम काफ़ी कुछ घूम चुके हैं, तो अब वक्त है कि यहाँ पर क्या खाया पिया जाए, क्योंकि जब आप घूमते हैं तो आप थक जाते हैं और जब आप थकते हैं तो आपको खाने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो यहाँ के पॉपुलर डिशेस हैं, कुछ खाने की चीज़ें हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा मदरा नाम की एक डिश है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। सिड्डू, जो पिछले कई जगहों पर जो हम घूमने गए थे वहाँ भी आपने उसके बारे में जानकारी ली, उसको खाया भी आपने शायद। और साथ ही यहाँ पर टमाटो चटनी मिलती है उसके साथ में, तो आप इसका आनंद ले सकते हैं, इसको खा सकते हैं। और हिमाचली थाली जो है वो काफ़ी फेमस होती है, वो आपको वहाँ पर मिलती है। साथ ही यहाँ पर जगह जगह पर टी स्टॉल मिलते हैं, उनके साथ पकौड़े मिलते हैं। तो भाई, जब जो ठंडी जगह होती है, सर्दी से भरी जगह होती है, तो वहाँ पर चाय और पकौड़ों का अपना ही आनंद होता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो है गुलाब जामुन और समोसे काफ़ी फेमस हैं। कसौली के गुलाब जामुन और समोसे काफ़ी फेमस हैं। और यहाँ पर एक जो स्पेशल दुकान है एक, उसका नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन आप वहाँ जा सकते हैं। जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। वहाँ जाकर आप समोसे और गुलाब जामुन का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं वो देसी घी में बनती हैं और इस खाने को बड़ा बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है। तो भाई, चाहे आप बिल्कुल, मिठाई के शौकीन हैं या फिर कुछ अलग खाने का मूड है आपका, तो इस जगह पर आप जा सकते हैं। सही कहा आपने। गुलाब जामुन और बन समोसे फेमस है यहाँ पे। और इसके जी अलावा राम, यहाँ पे वो सिड्डू तो है ही फेमस, जो कि पूरे मतलब ये कहिए आपकी पूरे हिमाचल में फेमस है सिड्डू और मोमोज। इसके अलावा यहाँ पे एक स्थानीय ब्रेड आती है, खसखस का हलवा, और एक मदारा नाम की वो जो चीज जो आपने बताई, मदारा करके कोई चीज है, वो जी मिलती है। जी अब जिसने खाई होगी वो बता सकता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। बाकी हमारी भी कोशिश रहेगी तो हम आपको बता देंगे कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, क्या है। लेकिन फिलहाल एक गाना सुनवा दे। जी हाँ, सही है। बिल्कुल। सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलकें नमूदे। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे,
पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। तो भाई बहुत ही खूबसूरत गीत मौसम के हिसाब से सुरभि जी ने प्ले किया। वैसे सावन तो अभी नहीं है, मेरे ख्याल में सावन जो है वो मिड जुलाई में शुरू होता है, लेकिन जो मौसम है वो ज़रूर सावन जैसा हो चुका है। दिल्ली में 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है और काफ़ी गर्मी के बाद जब ये बारिश हुई है तो थोड़ा सा राहत मिली है सबको। तो भाई ये गीत आज सुरभि जी ने प्ले किया आप सभी के लिए। और अभी हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं कसौली के बारे में, आप वहाँ क्या खा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कैसे ख़रीदारी कर सकते हैं। तो अभी जो वक्त है वो है कुछ और जान लेने का, वहाँ कैसे पहुँचे उसके बारे में जानने का। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको मैं बताऊँ कि आप वहाँ कैसे जाएंगे, उससे पहले सुरभि जी अगर कुछ कहना चाहें तो वो आपसे कह सकती हैं। नहीं, आप ही कहिए, ब्रूनो हमें कहने नहीं दे रहा, आप ही कहिए। जी लग रहा है ब्रूनो विघ्न डाल रहा है आपके। चलिए तो मैं बता दूं श्रोताओं को कि आप कसौली कैसे जा सकते हैं। साथियों, कसौली आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको थोड़ा दूर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो कालका नाम की एक जगह है, वहाँ है, वही नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। तो आपको जब टिकट आप बुक कराते हैं तो आपको कालका के लिए टिकट बुक कराना होगा और कालका से आप अपना स्थानीय टैक्सी वगैरह या बस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं कसौली जाने के लिए। और जब आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपको पता ही है, आप हरियाणा होते हुए जाएंगे, वो तो सबको ही पता है। तो सुरभि जी, तो ये हमने बताया कैसे जाएंगे, तो अब आप गाना प्ले कर दीजिए अगर आपका ब्रूनो आपको बोलने नहीं दे रहा है तो। हो प्यार की वादियाँ दे रही है सदा, प्यार की वादियाँ दे रही है सदा। हो गए तुम कहाँ, अब तो आ जाओ ना। फूल हंसते नहीं, पंछी गाते नहीं, फूल हंसते नहीं, पंछी गाते नहीं। एक तुम्हारे बिना अब तो आ जाओ ना। प्यार की वादियाँ दे रही है सदा।
अपना दिल हार के बोल सीखे थे तुमने यहीं प्यार के। याद होगा तुम्हें अपना दिल हार के बोल सीखे थे तुमने यहीं प्यार के। ये वही है जगह हमसे पहले पहल, ये वही है जगह हमसे पहले पहल। तुम मिले थे जहां अब तो आ जाओ ना, प्यार की वादियां दे रही हैं सदा। ये दहकता हुआ चांद तारों का बन, ये तुम्हारे ही गम में सुलगती पवन, ये तुम्हारे ही गम में सुलगती पवन। जल न जाए ये सपनों की बगिया कहीं, जल न जाए ये सपनों की बगिया कहीं। उठ रहा है धुआं अब तो आ जाओ ना, प्यार की वादियां दे रही है सदा। लौट आओ, लौट आओ के आना है तुमको यहीं, लौट आओ के आना है तुमको यहीं। तुम जहां हो तुम्हारी वो दुनिया नहीं, वो दुनिया नहीं। जी तो हाँ, तो भाई वापस आ चुके हैं हम और राम एक बार फिर। जी हाँ, ये बहुत ही बुलाने वाला गीत था कि आ जाओ भाई कहाँ हो। तो मुझे लगता है आपने गीत हमारे उन श्रोताओं के लिए बजाया है जो आज नहीं जुड़े हैं लाइव में। जी बिल्कुल तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब वो बाद में इसको सुनेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि भाई हमने कितनी बड़ी गलती की, आप हमें इस तरह से याद कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने राम। और बताइए मुझे, क्योंकि ब्रूनो आज मुझे नहीं बोलने देगा। तो और बात कर लेते हैं हम। हमारे साथ जो है वो श्रोता जुड़े हुए हैं, आज कई नए लोग जुड़े हैं, शायद जहां तक मैं ठीक हूँ उनको पहली बार हमने इस शो में देखा है। जैसे कि विनोद जी हैं, वो पहली बार जुड़े हैं, और शायद मिडनाइट हब शायद पहले जुड़े तो हैं। आपका नाम क्या है? आप नाम भी लिखिएगा प्लीज। आपने शायद अपने चैनल का नाम लिखा है, तो हमें तो भाई वही पता है। और बाकी तो श्रोता हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। अनीता जी हमारे साथ रोज जुड़ती हैं, तेज कुमारी जी हमारे साथ रोज जुड़ती हैं, और बड़े ही प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हैं। इन कमेंट्स को पढ़कर ही हमें खुशी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, और लगता है कि जो ये समय निकाल कर हम आपसे रूबरू होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है और सफल हो जाता है वो हमारा मेहनत कहिए या जो भी पुरुषार्थ कहिए इस शो को बनाने में
जो मेहनत लगती है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहें और इस बेहद ही खूबसूरत प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाएं। आज जो है वक्त अब विदाई का होने वाला है, तो कुछ एक गीत और हम आपको सुनवाएंगे। तो सुरभि जी, एक गीत और आप सुनवाएं, एक गीत का वक्त हो चला है। जी, एक श्रोता है हमारे, वो फरमाइश कर रहे हैं विनोद जी कि आज फिर तुम पे प्यार आया, ये गीत आप शायद सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, अगला गीत ये आपको हम सुनवाएंगे। जी बिल्कुल राम, आप तब तक गाना ये वाला निकालिए, तब तक मैं थोड़ा बात करती हूँ, क्योंकि अब शायद जी, मुझे ब्रूनो इजाजत दे दे कि मैं अपने सुनने वालों से थोड़ी बात कर सकूं। कसौली में बर्फबारी होती है, ठीक है, तब तक आप गाना निकालिए राम। जी, कसौली में बर्फबारी होती है जो कि दिसंबर के आखिर में या जनवरी और फरवरी की शुरुआत में होती है। और कसौली जो है वो हिमाचल का बेहद खूबसूरत शहर है। और इसके अलावा यहाँ पे मनाली और शिमला भी है, ये भी बर्फ की पहाड़ियों से ढके होते हैं। तो आप यहाँ पर जाएं जब, तो अपना प्लान पूरे अच्छे से करके जाएं, क्योंकि जब भी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर यात्रा करने के दौरान हमें काफी सारी चीजों की तैयारी रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो उन चीजों का ध्यान, मैंने पहले भी आपको बताया है कि पहाड़ी जगहों की यात्रा रोमांचक होती है, सुंदर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब जो जमीनी स्थल होते हैं उनसे अलग होती है। तो हमें काफी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमें यात्रा से पहले मौसम का पूर्वानुमान देख लेना चाहिए। कई दफा बारिश होती है, बर्फबारी होती है, सड़कों पर फिसलन होती है, खतरनाक हो सकती है ये यात्रा। कई दफा इन्हीं सब चीजों की वजह से बादल फट जाते हैं, भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, पता चल रहा है, तो अपनी यात्रा को टाल दें, बेहतर यही होगा। हल्का और आरामदायक सामान रखें, जितना लाइट ट्रैवल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ये ट्रैवल की जो बात है वो सब हर तरफ के लिए, कि लाइट ट्रैवल कीजिए, बैग हल्के होने चाहिए, जरूरत का सामान रखिए, और पावर बैंक होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए, पानी की बॉटल्स होनी चाहिए, वाटर प्रूफ जैकेट रख सकते हैं अगर आप ऐसे पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं। और इसके अलावा ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, जिससे कई बार चक्कर आ सकते हैं, उल्टी और सर दर्द की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में बेटर ऑप्शन यही रहता है कि आप ध्यान से जाएं और दवाइयां लेकर जाएं, प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप आप करवा कर ही जाएं। और पानी ज्यादा पिएं। और भाई देखो, पहाड़ों पर घूमने जा रहे हो ना, तो शराब और धूम्रपान से बचें। कई लोग तो राम ऐसे भी हैं, मैंने देखे हैं, फील किए हैं, या मैंने कई लोगों से सुना है कि वो पूरी मतलब एक होता नहीं है, सामान रख कर लेके जाते हैं अपने साथ, कि जी, कहाँ ढूंढेंगे, ये लेकर ही जाएं। बहुत ज़रूरी बात आपने कही और ये बहुत ही गलत बात है। आप देखिए, वैसे तो शराब वगैरह का जो सेवन है वो वैसे भी नहीं करना चाहिए, और हम्म। ऐसी जगह पर जाकर आप जिसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, जहाँ के रास्तों को आप नहीं जानते, और वहाँ पर जब आप धूम्रपान या ये ड्रिंक करते हैं, तो आप कितना रिस्क लेते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। अरे तो मैंने तो राम ऐसे लोग, मतलब ऐसे एक जन है, मतलब मैं जब एक पहले काम करती थी जहाँ पे, वहां पे मेरे को एक भाई साहब थे, उन्होंने मतलब यही बोला कि हम जा रहे हैं और हम रख कर लेके जा रहे हैं, पूरी पूरी मतलब क्रेट बोलते हैं जिसको, वो रख के लेके जा रहे हैं। तो अब आप सोचो कि कैसे ये जी, यात्रा करने का तरीका बिल्कुल गलत है, जहां तक मुझे लगता है इस तरह से यात्राएं नहीं करनी चाहिए। जी, जी, निहायत ही गलत है। आपको लगता ही नहीं, बल्कि बिल्कुल गलत है, और जाना ही नहीं चाहिए ऐसे तो। और वहाँ बिल्कुल। जाकर लोकल भी खरीद कर नहीं ड्रिंक करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अरे ऐसे क्या। आपकी आवाज़ शायद सुरभि जी जा चुकी है, तो विनोद जी का गीत मैं आपको भेज चुका हूँ, आप वो प्ले कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। अब आई है आपकी आवाज़, बीच में कट हो चुकी थी। अच्छा, मेरी आवाज कट हो गई थी। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी जगहों पर जाते जब हम हैं, तो हमें वहाँ के लोकल जो गाइड होते हैं, टूरिस्ट गाइड होते हैं लोकल, उनकी हेल्प जरूर लेनी चाहिए।
खुद शेर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कई दफा हमें कई चीजों का पता नहीं होता है और उसमें हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या कहते हैं राम आप? जी बिल्कुल, बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी बात कही आपने, जिसका हमें हर किसी को ख्याल है रखना ना? चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति और रीति-रिवाजों का सम्मान करिए भाई, जहाँ जा रहे हैं, वहाँ के रीति-रिवाज और संस्कृति हमारे से डिफरेंट होगी, 100% होगी, तो हमें उसका मज़ाक नहीं बनाना है, उसका सम्मान करना है। जी इसके हाँ। अलावा राम, आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों की सड़कें जो होती हैं, वो सकरी और घुमावदार और फिसलन भरी होती हैं। तो मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट भी हमें लोकल ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होता है उन जगहों का। खुद नहीं अन आपको जी, चलना चाहिए अन उन पर। अंदाज़ा होता है और एक्सपीरियंस भी होता है उनको, क्योंकि वो रोज़ वहाँ ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए ट्रैवल उनका करते हैं, सहारा बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर मान लीजिए चलिए आप अपने चला भी रहे हैं, तो आप गति का ध्यान रखें, नियंत्रण रखें उस पे, हॉर्न का सही इस्तेमाल करें। बारिश में और रात में तो भाई बिल्कुल ना चलाएँ, आप लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा नेटवर्क कम होता है, तो घरवालों को पहले ही जानकारी दे दें कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं। वरना देख रहे हो आप, इतना बड़ा केस चल रहा है आज की डेट में, और वो पहाड़ी इलाकों पर ही हुआ है, और बारिश और पता नहीं क्या-क्या था वहाँ पर, है ना? सो जी हाँ। परिवार वालों को बताकर आपको जाना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है रिसर्च करके जाएँ भाई, मैं तो बस आपको यही कहूँगी। जी बिल्कुल, रिसर्च करके ही जाना चाहिए। और मुझे लगता है सुरभि जी, अभी वक़्त हो चला है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। चलते-चलते हमारे साथ एक नए श्रोता इस शो में जुड़े हैं, सोना जी। तो सोना जी, आपका आखिर में स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप बिल्कुल लास्ट में आए, लेकिन कहते हैं कि देर से आए, दुरुस्त आए। दुरुस्त है। तो आखिरी गीत जो था, वो सुनाते हुए हम आपसे विदा ले रहे हैं। जी, बिल्कुल सोना, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलते-चलते बस इतना ही, और लास्ट में कहूँगी कि प्रकृति का करें सम्मान, कूड़ा ना फैलाएँ, पेड़-पौधों, जानवरों को नुकसान ना पहुँचाएँ, और यहाँ पे जो नई-नई चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें, खाना खाएँ, लोकल संस्कृति, लोकल खान-पान को खाएँ आप, और ले जाएँ सिर्फ़ यादें, छोड़ जाएँ सिर्फ़ अपने कदमों के निशान। और जी हाँ, जी हाँ। हुँ, और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख़्याल रखें, और सुनते बिल्कुल। रहें खुशनुमा सफ़र। तो चलिए विनोद जी की फरमाइश पर सुनते हैं अगला अंतिम गीत आज के इस प्रोग्राम में। जी। फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। सामने तुम हो या है ख्वाब कोई, खुश नसीबी में अपनी हैरान हूँ, तुम दयावान देवता मेरे, तुमको पूजूं कि तुमसे प्यार करूं, तुमको पूजूं कि तुमसे प्यार करूं। मेरी किस्मत से तुमको पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। इस भरे शहर में
अकेला था इस भरे शहर में, अकेला था, गुम था मैं जिंदगी के मेले में। तुम मिले तो पता मिला अपना, चांद उतर आया मेरे सीने में। तुमको पाया तो खुद को पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। मेरी हर सांस में समाए रहो, यही है रात दिन दुआ मेरी, यही है रात दिन दुआ मेरी। हर खुशी तुमसे, जिंदगी तुमसे, हर खुशी तुमसे, जिंदगी तुमसे, तुम ही उम्मीद, तुम वफा मेरी। मैंने सब कुछ तुम्हीं से पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। जी हाँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 6 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो हमारे साथ आर्यन भाई जुड़ चुके हैं और हमारे साथ तेज कुमारी जी हैं। तेज कुमारी जी कह रही हैं, सुरभि मैम, राम सर, थैंक यू सो मच, आप दोनों हम लोगों को इतनी खुशियाँ दे रहे हैं। वाह, वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद। और विनोद जी, गृह कार्य में दक्ष किसके लिए लिख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और सबसे पहली बात कि आप लोग हमारे साथ ये